हेलो गाइस, वेलकम टू इकरा टेक्नोलॉजी। तो आज हम देखेंगे ऑपरेटर्स इन सी शार्प। ऑपरेटर एक ऐसे सिंबल या कैरेक्टर होता है जो आपको वेरिएबल्स या वैल्यूज के साथ कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने की फैसिलिटीज देते हैं। सी शार्प में ऑपरेटर्स आपको अरिथमेटिक कैलकुलेशन जैसे एडिशन या सब्ट्रैक्शन, कंपैरिजन जैसे ग्रेटर देन या इक्वल्स टू, और लॉजिकल ऑपरेशंस जैसे एंड या और करने के मौका देते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, मॉड्यूलस, इंक्रीमेंट बाय वन एंड डिक्रीमेंट बाय वन है। तो चलिए कोड में देखते हैं कि हमने पहले यहाँ पे एक एज अ इंटीजर दो वो ले लिए, वेरिएबल बना लिए, देन उसको हमने वैल्यूज असाइन कर दिए 4 और बी को असाइन कर दिए 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ क्या करेंगे, ए प्लस बी करेंगे, ए प्लस बी करेंगे। देन यहाँ पे ए प्लस बी करेंगे तो, और इसको रन कर लेते हैं। इसको रन करेंगे तो इधर आएगा 6, 4 और 2 6 होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब यहाँ पे कंसोल राइट लाइन में हम माइनस कर लेंगे। माइनस करेंगे तो उसको 2 आएगा, 4 माइनस 2 2 आएगा। वैसे ही डिवाइड, मॉड्यूलस कर लेते हैं। मॉड्यूलस में 4 2 टू 4 टू टू सा 4 हो गया, तो रिमाइंडर 0 बचता है। ओके, रिमाइंडर 0 बचता है। देन नेक्स्ट आता है कि उसको इंक्रीमेंट कैसे करना है। अब इंक्रीमेंट जो रहता है, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको बी को वो करता हूँ, बी को कंसोल राइट लाइन में प्रिंट करता हूँ और ए को इंक्रीमेंट करता हूँ। मैं अगर ए प्लस प्लस करूँगा ना तो इंक्रीमेंट नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम पहले वैल्यू लेता है देन वो इंक्रीमेंट नहीं करता है। मीन्स उसको 4 की वैल्यू मिल जा रही, आप जैसा देखोगे 4 ही आएगा। अगर हमें इंक्रीमेंट करना है, 4 ये देखो, अगर हमें इंक्रीमेंट करना है तो हमें पहले प्लस प्लस डालना पड़ेगा। ओके, सॉरी, पहले प्लस प्लस डालना पड़ेगा, देन जो नेक्स्ट प्लस है उसको हटाना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 5 हो जाएगा। सिस्टम अभी अंडरस्टैंड कर रहा है कि हाँ उसको इंक्रीमेंट करना है, देन उसकी वैल्यू है, तो 4 का 5 हो गया। वैसे ही अगर हम माइनस करेंगे, उसको डिक्रीमेंट करेंगे, तो डिक्रीमेंट में दो माइनस हम यूज करेंगे तो 4 का 3 हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ वैल्यू देख सकते हो, 4 का 3 हो गया। ओके, देन नेक्स्ट आता है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर में हम वैल्यूज कंपेयर करते हैं कि दोनों वैल्यूज सेम है, इक्वल्स है या नॉट इक्वल्स है, ग्रेटर है या नॉट ग्रेटर है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे वापस इसको 2 कर लेते हैं। अब यहाँ 2 में हम एक इफ ले लेंगे, इफ टाइप, इफ कंडीशन ले लेंगे और इसको अंदर ले लेंगे। हम इधर लिख लेते हैं इनसाइड द इफ ब्लॉक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 जो है, 4 इक्वल्स टू 2 है, सॉरी, ए इक्वल्स टू, ए इक्वल्स टू, हमने वेरिएबल जो बनाया ए इक्वल्स टू बी। ए इक्वल्स टू बी है क्या, अगर ए इक्वल्स टू बी है तो कंसोल राइट लाइन में प्रिंट होगा इनसाइड द इफ ब्लॉक हमने एग्जीक्यूट किया है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, अब वो नहीं है। ओके, ए इक्वल्स टू बी नहीं है तो प्रिंट नहीं होगा। देन हम ए नॉट इक्वल्स टू बी देखेंगे। ए नॉट इक्वल्स टू बी है, मीन्स 4 नॉट इक्वल्स टू 2। ऑब्वियसली 4 नॉट इक्वल्स टू 2 है, तो इफ ब्लॉक रन हुआ, इनसाइड द इफ ब्लॉक गए हम, कंडीशन मैच हो गई, नॉट इक्वल्स टू रहा वो। ओके, देन आता है हमारा ग्रेटर देन। ग्रेटर और इक्वल्स टू है क्या, पहले तो ग्रेटर आता है, मीन्स सिर्फ बस ग्रेटर आएगा। ए ग्रेटर है, हाँ ऑब्वियसली ए ग्रेटर है, तो इनसाइड द इफ ब्लॉक जाएगा। अब ए स्मॉलर है क्या, 4 स्मॉलर है, नहीं 4 स्मॉलर तो नहीं है 2 से, तो इनसाइड द इफ ब्लॉक नहीं जाएगा, कुछ भी कंसोल राइट लाइन में प्रिंट नहीं होगा। देन नेक्स्ट आता है लेस देन और इक्वल्स टू, मीन्स लेस देन और इक्वल्स टू, जो 4 है वो 2 से छोटा है या 2 है, तो वो कंडीशन रन होगी। अगर मैं यहाँ 2 कर दूंगा ना तो वो प्रिंट होगा। आप देख सकते हो इनसाइड द इफ ब्लॉक वो प्रिंट होगा,
क्योंकि वो इक्वल्स टू है ना, 2 है, ए इक्वल्स टू बी, दोनों की वैल्यू सेम है। लेस देन या इक्वल्स टू कोई भी मैच होगी कंडीशन तो प्रिंट करा देगा। देन नेक्स्ट आता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या रहता है कि हम कंडीशन चेक करते हैं कि एंड और एंड नॉट यूज करते हैं बेसिकली। यहाँ पे हमने क्या किया, ए एंड बी नॉट इक्वल्स टू नल। ओके, ए और बी इक्वल्स टू नल नहीं है। देखो एरर आया है, क्यों एरर आ रहा है, ए और बी इक्वल्स टू नल, सॉरी, ए एंड बी वैल्यू, वेट अ सेकंड, हम क्या करते हैं उसमें, हाँ ठीक है, हम एक ए ले लेते, ए इक्वल्स टू 2 एंड बी इक्वल्स टू, बी भी 2 रहना चाहिए। ओके, अगर ये 2 रहता है तो ही इनसाइड द इफ ब्लॉक जाएगा वो, अगर दोनों वैल्यू 2 है तो। अगर हम स्टार्ट करते, अगर दोनों कंडीशन मेट होगी तो जाएगा वो। ओके, अगर हम यहाँ पे 4 कर देते, अब b इक्वल्स टू 4, दोनों कंडीशन मेट होगी ना तो वो जाएगा, दोनों कंडीशन मेट होनी चाहिए तो ही जाएगा। अब यहाँ पे दोनों कंडीशन मेट नहीं तो नहीं गया। देन नेक्स्ट आता है हमारा एंड, एंड हो गया तो नेक्स्ट आता है हमारा और। ओके, और क्या है, और ऐसे साइंस आती है और में, ये कैरेक्टर आता है और में। अब यहाँ पे और में कोई भी कंडीशन मैच होगी ना तो ये रन हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 मैच हो गए, ओके, ए इक्वल्स टू 2 है तो ये रन हो जाएगा इनसाइड द इफ ब्लॉक, इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। देन आता है नॉट, ए इक्वल्स, ए नॉट इक्वल्स टू 2, ए नॉट इक्वल्स टू 2, इसको हटा दो। अगर ए नॉट इक्वल्स टू 2 है तो रन, इफ ब्लॉक रन होना चाहिए, मीन्स प्रिंट होना चाहिए। अब ए तो 2 ही है तो नहीं होगा प्रिंट। अगर नॉट इक्वल्स टू 4 रखते हैं हम ए तो प्रिंट होगा, क्योंकि वो तो 2 है, मीन्स नॉट इक्वल्स टू 4 नहीं है तो इनसाइड द इफ ब्लॉक रन होगा। आता है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर में अब यहाँ पे हम इसको हटा देते ताकि प्रॉपर हमें अंडरस्टैंड हो सके। यहाँ पे हम इसको हटा देते। अब यहाँ पे हमने ले लिए इंट सी, इंट बी ले लेते, कोई बात नहीं, सॉरी, इंट सी ले लिए। इधर ए, ए को दे देते हम, ए को दे देते हम वैल्यू 20 और बी को दे देते वैल्यू 40। अब यहाँ पे हम चेक करें, ए ग्रेटर देन बी, और अब कंडीशनल ऑपरेटर में हम क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे। ओके, हमने क्वेश्चन मार्क यूज कर लिया। अब कंडीशनल ऑपरेटर में क्वेश्चन मार्क आएगा अगर ए ग्रेटर है बी से। ओके, तो हमें क्या प्रिंट कराना है, अभी इंटीजर लिया हूं मैंने इधर तो हमें वैल्यू देनी पड़ेगी एज अ, तो मैं इधर स्ट्रिंग ले लेता हूँ ताकि हमें अंडरस्टैंड हो। स्ट्रिंग ले लिया मैंने। अगर ए इज ग्रेटर ग्रेटर देन बी, देन ये ट्रू कंडीशन है, ये देन ये फॉल्स कंडीशन हो गई। बी इज, इधर ये ले लेता हूँ, बी इज ग्रेटर देन ए, यहाँ पे आएगा कोलन, सेमीकोलन। हम यहाँ पे सी को प्रिंट करा रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, आप जो भी टाइप लेते हो इधर डेटा टाइप, तो आपको वही इधर वैल्यू पास करनी पड़ेगी। अगर मैं इधर इंटीजर लेता तो मुझे इधर इंटीजर पास करना पड़ता एज अ 1 या 2, ऐसा वैल्यू पास करना पड़ता, स्ट्रिंग में मैं वैल्यू पास नहीं कर सकता था। देन हमारा नेक्स्ट आता है, अब देखिए, अब यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि 20 ग्रेटर देन बी, 20 तो बड़ा नहीं है, राइट, तो यहाँ पे प्रिंट होगा बी इज ग्रेटर देन ए, कंट्रोल राइट लाइन में बी इज ग्रेटर देन ए, बिकॉज यहाँ पे बी ग्रेट बी बढ़ा है 40 20 से। अगर मैं इसको ट्रू कंडीशन होती है, देखो अभी
अभी मैं इसको स्मॉलर करूँ, ए इज लेस देन बी, ऑब्वियसली, नहीं तो इसको कंफ्यूज हो जाएगा, ये बी कर देता हूँ इसको और इसको ए कर लेता हूँ और इधर साइन चेंज कर देता हूँ। बी इज ग्रेटर देन ए, हाँ, बी इज ग्रेटर देन ए होता है तो अब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, कंडीशन ट्रू हुई तो ट्रू कंडीशन प्रिंट होगी जो हमने यहाँ पे लिखे थे, बी इज ग्रेटर देन ए, ये कंडीशन प्रिंट होगी। ये ट्रू कंडीशन है, ये फॉल्स कंडीशन है। आप जैसे यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ पे हमारी कंडीशन होगी, ये ट्रू रिजल्ट है, ये फॉल्स रिजल्ट है। यहाँ पे हमने हमारी कंडीशन दी, हमारा कंडीशनल ऑपरेटर आ गया, देन कोलन यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज सिस्टम को अंडरस्टैंड नहीं होगा कि ये दोनों अलग अलग वैल्यू है। आपको कोलन देना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो एरर आएगा। देन नेक्स्ट जो हमारा कंडीशनल ऑपरेटर में है, नेक्स्ट आता है हमारा नल, नल वैल्यू। मैंने इधर नल दे दिया हो, आप देख सकते हो इधर नल है, इधर स्ट्रिंग str नल नॉट इक्वल्स टू नल, तो वो नल वैल्यू प्रिंट करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ए ले लिया 20, तो ए को नल दे देता हूँ, नल वैल्यू चेक करना, तो ए जो है ए ए नॉट इक्वल्स टू नल, तो क्या प्रिंट होगा, ए नॉट इक्वल्स टू नल है तो प्रिंट क्या करना है, हमको ए ही प्रिंट करना है, और अगर नहीं होगा तो हमें नल प्रिंट करना है। ओके, अभी स्ट्रिंग है तो हमें यहाँ इंटीजर लेना पड़ेगा, क्योंकि ए तो इंटीजर था और ए एज अ नल, तो ए नॉट नल है तो इसको भी स्ट्रिंग ले लेते हैं, रुक जाओ, स्ट्रिंग स्ट्रिंग, इसको हटा दो। अब ए नॉट इक्वल टू नल, अगर वो नल नहीं रहता है तो हमें ए की वैल्यू प्रिंट करनी है, अगर ए नल रहेगा तो हमें ये प्रिंट करना है, ए इज नल, हम ये प्रिंट कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे तो इधर आएगा कि ए इज नल ही आएगा। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, क्योंकि ए तो पहले से नल है, तो नॉट इक्वल्स टू नल रहेगा तो ए की वैल्यू प्रिंट होगी। ओके, अगर नल रहेगा तो ये प्रिंट होगा। देन नेक्स्ट आता है हमारा, एक तो नल हो गया, देन नेक्स्ट आता है नल कोलेसिंग ऑपरेटर। नल कोलेसिंग ऑपरेटर में आप देख सकते हो, नल कोलेसिंग ऑपरेटर में हम दो ऑपरेटर यूज करते हैं। ओके, यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, हमने यहाँ पे इनपुट ले लिया नल, देन उसको हम चेक कर रहे हैं, अगर वो नल नहीं रहता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं उसको खाली ए दे देता हूँ, अगर ए नल रहेगा, यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू आती है, जैसे कि ये ट्रू ट्रू रिजल्ट है, फॉल्स रिजल्ट है। अब यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ कि ए इज नल, अगर ए नल रहेगा मीन्स ए की कुछ भी वैल्यू नहीं रहेगी ना, तो ये डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट करेगा। अगर ए की वैल्यू रहती है, सी अगर मैं इधर दे दूं कि ए इज नॉट नल, तो अब ये प्रिंट क्या करेगा, ए इज नॉट नल प्रिंट करेगा, क्योंकि ए में तो वैल्यू है, उसको कंडीशन बताने की जरूरत नहीं, ए इज नॉट नल। ओके, नल, उसने ए इज नल नहीं प्रिंट किया। और एक अब हमने स्ट्रिंग देख लिया, अब इंटीजर भी देख लेते हैं। अभी इंटीजर है, अब यहाँ पे नल की नल चेक करेगा वो, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वन दे देते हैं वैल्यू। यहाँ जैसे हम वन देंगे, इधर भी इंटीजर लेना पड़ेगा, हम यहाँ अगर वन देते तो वो वन प्रिंट करेगा, अब वो वन प्रिंट करेगा, वन, इंट ए बी सी वन, वेट अ सेकंड, इंट, ओके, इंटीजर इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको ए ले लेंगे, इधर बी ले लेंगे, आपको इंटीजर बताने के लिए इसको बी ले लेंगे, देन नेक्स्ट उसको 4 वैल्यू दे देंगे और इसको 2 वैल्यू दे देंगे, तो यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी, अगर नहीं है तो उसको 0 कर दो,
मीन्स अगर वैल्यू ट्रू होती है तो 1 प्रिंट होगा, अगर नहीं होती तो 0 प्रिंट होगा। ये न्यूमेरिक वैल्यूज प्रिंट कराने के लिए है। अब सी में क्या है, ए इज ग्रेटर तो नहीं है तो 0 प्रिंट होगा, फॉल्स रिजल्ट। ओके, तो ये थे हमारे अरिथमेटिक ये कंडीशनल ऑपरेटर थे हमारे। तो आज हमने ऑपरेटर्स के बारे में देखे, यहाँ पे और एग्जांपल से आप अच्छे से रीड करके देख सकते हो। देन नेक्स्ट हमारे यहाँ पे टास्क है जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, टास्क भी प्रैक्टिस करने हैं और जो हमने एग्जांपल्स दिए वो भी प्रैक्टिस करने हैं ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो। तो आज हमने देखे ऑपरेटर्स इन सी शार्प। थैंक यू।